I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to study the second chapter of English class 6 and the name of the chapter O Captain My Captain. यह एक बहुत ही फेमस पोएम है। 1865 में इसे लिखा गया और 1865 में ही इसे पब्लिश किया गया था। 1865 में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी। वह घटना थी अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एसेसिनेशन हुआ था। 1865 में अमेरिकन सिविल वार में उनका एसेसिनेशन हुआ। स्टूडेंट्स, 1865 में अमेरिकन सिविल वार के दौरान अमेरिकी जनता के सामने अब्राहम लिंकन का एसेसिनेशन कर दिया गया था। इस पोएम को वाल्ट विटमन के कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में शामिल किया गया था और उस कलेक्शन में विटमन ने अपनी कई चीज़ों के बारे में लिखा, जैसे कि नेचर, लव, पॉलिटिक्स, ट्रेवल, और इन्हीं में से ये हमारी एक पोएम है। यह एक बहुत ही फेमस पोएम है। यहाँ अब्राहम लिंकन को कैप्टन माना गया है और अमेरिका को जहाज की तरह। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसलिए नो वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द पोएम। इस पोएम में एक सेलर गाना गा रहा है अपने जहाज़ के कैप्टन की तारीफ में। वो कैप्टन जिसने अपने जहाज़ व अपने जत्थे को एक खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद में बड़ी सेफ्टी से किनारे पर पहुंचा दिया। अब उन लोगों में से हर कोई सुरक्षित जब किनारों पर उतरा तो किनारे पर पहुंचकर सभी उत्साह मना रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई बेल्स बजा रहा था। सभी खुशियां मना रहे थे, परंतु उस समय सेलर ने नोटिस किया कि हमारा कैप्टन जहाज़ की छत पर मर चुका है। जहां सब और खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी, वहां सेलर अपने कैप्टन के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाया और कैप्टन की डेड बॉडी जहां पड़ी थी वह सेलर वहां जाता है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। फर्स्ट लाइन प्रेजेंट करती है। इसमें स्पीकर कह रहा है, इन लाइनों में अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, अब हमारी ये खतरनाक जो ट्रिप थी वो ख़त्म हो चुकी है। The ship has weathered every wreck, the prize we sought is won. जो हमारा शिप है उसने हर एक बर्बाद करने वाले तूफान का सामना किया। हमने वो प्राइज़ जीत लिया जिसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया था। The port is near, the bells I hear, the people are exulting. किनारा पास है, मैं घंटियों की आवाज़ सुन रहा हूँ। जो लोग किनारों पर खड़े होकर बजा रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं। White follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. वो लोग किनारों पर खड़े हैं, ये ग्रीन डेयरिंग जहाज लौट रहा है, वह हमारे जहाज का इंतज़ार कर रहे हैं। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, स्पीकर कहता है, लेकिन ए दिल ए दिल ए दिल। वह अपने कैप्टन को सेलर कहता है, हे कैप्टन, तुम हिम्मत मत हारो। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, ये बहती हुई खून की लाल बूंदें क्या बता रही है कि जहाज़ की छत पर मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं। एक्चुअली वह मर चुके हैं। Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. उनकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और वो मर चुके हैं।
ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, उठो, जल्दी उठो और उन घंटियों की आवाज़ को सुनो। Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills। उठो, तुम्हारे लिए झंडा लहरा रहा है, तुम्हारे लिए ही ये बिगुल बज रहा है। For you buckets and ribbons, wreath for you the shores a crowding। तुम्हारे लिए बुकें, रिबन, मालाएं सब तैयार है। किनारे पर जो भी भीड़ खड़ी है वो तुम्हारे लिए ही खड़ी है और वो सभी तुम्हें बुला रहे हैं। For you they call the swaying mass, their eager faces turning। तुम्हारे लिए ही तो वह यहाँ आए हैं और तुम्हें ही बुला रहे हैं। ये लोगों का झुंड जो किसी समुद्र की लहर की जैसा दिखाई दे रहा है। तुम इनके उत्साह के लिए तो उठ जाओ और इनके चेहरों को देखो। डियर कैप्टन, डियर फादर। अब सेलर अब्राहम लिंकन को इस देश का फादर बोल रहा है, जिसने इस देश में स्लेवरी यानी दास प्रथा को हटा दिया था। उस समय अमेरिका में काले और घोरों को लेकर के एक प्रथा चलती थी। जो काले लोग थे उन्हें दास के रूप में माना जाता था और जो गोरे लोग थे इन दासों को खरीदते और बेचते रहते थे। इन दास को वह अपनी संपत्ति की भांति समझते थे। वो जैसा चाहे उस पर वो अपना व्यवहार कर सकते थे, अपना हक जमा सकते थे। तब इसका विरोध अब्राहम लिंकन ने किया और यह समाज दो ग्रुप में विभाजित हो गया था। एक ऐसा ग्रुप था जो कि दास प्रथा का समर्थन करता था। वह सोचता था कि हमारा तो हक है कि हम दास को रखें। और एक ग्रुप ऐसा था जो दास प्रथा का विरोध करता था। वह दास प्रथा को अच्छी नहीं मानता था। तो जब भारत में इसी तरह जब अमेरिका में यह युद्ध छिड़ गया था, तो इस शीत युद्ध में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि लिंकन को पसंद नहीं करता था और वह दास प्रथा का समर्थन देता था। तो उसने अब्राहम लिंकन को गोली मार दी थी। अमेरिका से दास प्रथा को हटाने का सबसे बड़ा जो योगदान था वह अब्राहम लिंकन का था। दिस आर्म बेनेथ यूर हेड। वो कैप्टन को उठा करके अपने हाथों में लेता है और फिर कैप्टन से कहता है कि ये मेरा जो हाथ है वो तुम्हारे सिर के नीचे है। It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके कैप्टन गुजर चुके हैं। वह बोलता है कि काश ये एक सपना होता कि जहाज़ की छत पर इस तरह जो आपकी बॉडी पड़ी हुई है वह बिल्कुल ठंडी हो गई है। काश ये सब एक ड्रीम हो। माय कैप्टन डज नॉट आंसर। मेरे कैप्टन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके होंठ पीले पड़ चुके हैं, वह कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। मेरे फादर मेरी आर्म को फील नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पल्स गायब हो चुकी है। अब उनके अंदर कुछ करने की एबिलिटी भी नहीं रह गई है। The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done। सेलर अपने कैप्टन के योगदान को याद करते हुए कहता है कि जहाज़ अब सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया है। जहाज़ का लंगर को डालकर उसे सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है और ये बहुत ही फियरफुल
तूफान को पार करके अपने स्थान पर पहुंच चुका है। Comes in with object one exult or shores and ring of bells। किनारे पर जो भीड़ खड़ी है उनसे स्पीकर बोल रहा है कि तुम लोग अपनी बेल्स बजाओ, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ। But I with mournful tread walk the deck my captain lies। लेकिन मैं अपने दुखी कदमों से जहाज की छत पर जाऊंगा जहां मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं। Fallen cold and dead। उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई है और वह मर चुके हैं। ओ कैप्टन, माय कैप्टन।